सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मार्क्स बूस्टर। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे अपने सर्कल्स के कई सारे क्वेश्चंस, धुआंधार क्वेश्चंस की बारिश होने वाली है आज। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करा था सर्कल्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सारे थ्योरम्स को प्रूफ करा था, थ्योरम्स को जाना था, कॉन्सेप्ट को जाना था, सारी चीजें क्लियरली जानी थी। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि 9th क्लास के क्या क्या थ्योरम्स है, 10th में क्या क्या चीजें हैं, कॉन्सेप्ट सारी 10th की क्या क्या है, सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। लेकिन इस क्लास में केवल और केवल हम लोग क्वेश्चन करने वाले। लेक्चर 2 तो है, लेकिन एक क्वेश्चन लेक्चर है, केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते, बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, ऐसे तो नहीं इरेज हो पाएगा, मैं इससे इरेज करता हूँ, काम करता हूँ बढ़िया। ओ यार, शेट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला तुम्हें बेसिक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, जो कि तुम करो। ठीक है, बताओ, ये एक सर्कल है ना। एक सर्कल में सपोज करो ये एक टेंजेंट है और ये है एक कॉर्ड, है ना। ये एंगल अगर तुम्हें दिया है 30 डिग्री, तो क्या तुम मुझे ये वाला एंगल बता पाओगे? बताना जरा, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बताना कि भाई तुम्हें दिया है ए बी सी एंगल 30 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी बताना है। एंगल ए बी सी 30 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी बताना। क्या बता लोगे? बताओ, सीधे थ्योरम पे बेस्ड, बताओ जल्दी बताओ। थ्योरम पे बेस्ड है, सीधा थ्योरम, कुछ और इसमें नहीं है, बस थ्योरम और थ्योरम। बता लोगे ना? इजी है, कुछ है नहीं इसमें। क्या है? कुछ नहीं है। देखो, बस तुम्हें, ओ यस, हाँ ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है कि देखो, हमने पढ़ा था कि कॉर्ड से टेंजेंट, जो भी एंगल बनता है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, वो एंगल इस सर्कल के किसी और पॉइंट पे बनेगा, उसकी इक्वल होगा। तो ये 30 डिग्री हो गया, पढ़ा था हमने, उसके लेक्चर में मैंने बताया था। हाँ, अब हम जानते हैं कि एक ही पॉइंट सर्कल में, एक ही मतलब इस आर्क से अगर दो जगह कहीं बन रहा है, ऐसे सेंटर पे और किसी पॉइंट पे, तो ये जो होता है ना, ये हाफ होता है सेंटर वाले के। ये x है तो ये 1/x होगा, x/2 होगा। ये समझ रहे हो? ये एंगल डबल होता है इस एंगल के, ये एंगल हाफ होता है इस एंगल के। ये 30 है तो इसका डबल क्या हो गया? 60 डिग्री इज आंसर। कितनों को अच्छे तरीके से बिल्कुल ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई, आसान था, मैंने समझा भी दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आओ, चलिए क्वेश्चन दूसरा थोड़ा सा तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, तो समझना उस क्वेश्चन को। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है बहुत आसान। देखो, हाँ, क्वेश्चन ये है, देखो, सर्कल है, ठीक है, यहां से एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट, यहां से एक टेंजेंट आया है और यहां से एक और टेंजेंट आया। दिख रहा है तुम्हें? आई होप दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। ये जो टेंजेंट तुम्हें दिख रहा है बी और सी, यहां से एक और टेंजेंट है, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट आर है, और ये पॉइंट पी है। ये सर्कल का सेंटर ओ है। तुम्हें गिवन क्या है ना, कि प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी पीबीसी। बताओ, ए क्यू यहाँ ए होगा ये, ठीक है, ए बी सी। बताओ, कर लोगे? इजी है, बताओ, इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती। समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना, बहुत थोड़ा सा तेज स्पीड में कर रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग ला पाए। सुनो मेरी बात को, क्या हमें प्रूफ करना है? एपी जो है, ए क्यू जो है, वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी है। कहीं से मैं तुम समझना, अगर इस ट्रायंगल का मैं पेरीमीटर कहीं से निकाल लूं इस ट्रायंगल का, तो मैं हाफ करके प्रूफ कर दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल प्रूफ कर देंगे। निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? तुम लोग खुद बताओगे क्या होगा, बताओ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये क्या था? बी था। ए बी, ए सी और बी सी था ना। हाँ, तो ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी
क्या क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब इस चीज को देखकर ना एक कुछ गिवन बताओ, क्या तुम इससे लिख सकते हो? सुनो, यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, इस फिगर को देखकर तुम कुछ लिख सकते हो। मैं बताता हूं क्या लिख सकते हो। देखो, इस बी पॉइंट से दो टेंजेंट गया है, बी क्यू और बीपी, दिख रहा है? पी वहां पर पॉइंट है, हाँ। इसी सी पॉइंट से दो टेंजेंट गया सीपी और सीआर, तो क्या मैं कह सकता हूं बीपी इक्वल होगा बीक्यू के और सीपी इक्वल होगा सीआर के? बताओ। हाँ, एक और चीज देखो, इस पॉइंट से दो टेंजेंट आया ए बी, ए क्यू और ए आर, तो मैं लिख सकता हूं ए क्यू इक्वल होगा ए आर के। बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल बताओ। हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे बस यहां पर पुट करना है ए बी को, ए बी रहने देते है ना। उसके बाद मतलब ए बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकता हूं। नहीं, देखो, ए बी को ए क्यू माइनस बी क्यू, भाई ये पूरा माइनस ये वाला लिख सकता हूं ना, बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, अगर कोई दिक्कत किया तो याद रखना, सुनो, लिख सकता हूं यहां पे AC है, क्या मैं AC को क्या लिख सकता हूं बताओ, AR माइनस CR। AC को मैं लिख सकता हूं AR माइनस CR प्लस में BC को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं मैं, BP प्लस PC, BP प्लस PC। बताओ बताओ। हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताना, क्या BQ BP के बराबर है? हाँ हाँ यार, देखो यार, BQ BP के बराबर है, बिल्कुल बराबर है भैया। ठीक है, तो BQ और BP तो कट गया। क्या CR CP के बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर, देख लो, तो ये भी कट गया। समझे? क्या बचा? AQ प्लस AR। क्या AR AQ के बराबर है? देखो, AR AQ के बराबर, तो मैं इसको लिख सकता हूं AQ प्लस AQ, यानी कि 2AQ। अगर हमने ट्रायंगल के पेरीमीटर को 2AQ लिख दिया, इसका यह मतलब हो गया कि AQ की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ पेरीमीटर। कैसे आ गया भाई? इस 2 को उधर ले जाओगे, भाई पेरीमीटर कोई तो वो लिखे हो, तो इस 2 को उधर ले जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना, P/2, हाफ ऑफ पेरीमीटर। समझ में आया? प्रूव हो गया ना, इजी था ना, कुछ था इसमें? बताओ, कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, सिंपल था, इजी था, इससे आसान क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा था। ठीक है, मैं अगर यूं कहूं तो। चलो जी, अब मैं इरेज करता हूं थोड़ा बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी, ताकि हमें समय ना लग पाए। थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। 2x पे करो बोलो तो भाई दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, 2x पे मत कर देना भूल कर भी, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो न्यू क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन लगाते हैं। ये एक सर्कल है, बहुत बढ़िया। इस सर्कल को इसने घेरा हुआ है, कौन है भाई ये? कौन है भाई ये? बताओ। अब जहां जहां मुझे डायग्राम में गलती हो ना, थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है? देख लेना एक बारी, है ना। ये सर्कल है, इसको घेरा हुआ है इसमें, बढ़िया। ये पॉइंट है ABCD, एक पैरेललोग्राम है सबसे पहले तो ये, ठीक है? हाँ, नहीं, कोऑर्डिनेटरल है। ABCD एक कोऑर्डिनेटरल है। यहां पर PQRS ये दिया हुआ है। यहां पर गिवन है ABCD इज ए कोऑर्डिनेटरल, कि भाई ABCD क्वाड्रिलेटरल है, बढ़िया। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू ABC प्लस DA। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से माना जाता है, बहुत ध्यान से प्रूफ करना, आ जाएगा। करो करो, जल्दी करो करो, समय लगेगा मान रहा हूं, लेकिन करो, है ना। ऑलमोस्ट ये लेक्चर 30 मिनट का होने वाला है ना, बट तुम लोग करोगे तो ही हो पाएगा। जल्दी करो, जल्दी ट्राई करो, ट्राई तुम्हारे लिए क्वेश्चन से, ट्राई करो, जल्दी करो, ट्राई करो। बताऊं? चलो सुनो, सबसे पहले ना फिगर से मैं कुछ चीजें लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से समझना भाई। एक पॉइंट से दो टेंजेंट DR और DS, तो मैं लिख सकता हूं DR इज इक्वल्स टू DS, बिल्कुल भाई। CR इज इक्वल टू CQ, AS इज इक्वल्स टू AP, BP इज इक्वल्स टू BQ। समझ में आ रहा है? ये मैं लिख सकता हूं। अब मुझे प्रूफ करना, ये तो तुम्हारे लिए हिंट था,
इसको यूज करके तुम्हें ये प्रूफ करना है, कर लोगे? कर लोगे या कोई दिक्कत आएगी? कर लोगे? इसको टांग लो, यहां से शुरू कर दो करना, है ना? हाँ, तो अगर तुम यहां से शुरू कर दो करना, या फिर एक मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूं, उससे तुम कर सकते हो। सुनो क्या करते हैं, इस वाले को पूरा ऐड कर दो, इस वाले को पूरा ऐड कर दो। करो एक बार, देखो करो जल्दी। डी आर प्लस सी आर प्लस ए एस प्लस बी पी इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए पी प्लस बी क्यू। भाई इक्वेशन 1 2 3 4 इनको ऐड कर दिया मैंने, ये मिला मुझे। समझ पाए? ठीक। डी आर और सी आर, डी आर और सी आर क्या बनाता है? डीसी। ये क्या बनाता है? डीसी। एएस और बीपी, एएस और बीपी, एएस और बीपी क्या बनाता है? क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। मैंने कहा ये तो झोल हो रहा है। अब मैं एक काम करूंगा, सुनना ध्यान से। क्या मुझे पता है एपी एएस के बराबर है? हाँ हाँ हाँ, एपी एएस के बराबर है। मैं यहां लिख सकता हूं क्या एएस की जगह एपी? हाँ, तो मैं लिखूंगा एएस की जगह एपी। एपी प्लस बीपी क्या बनाएगा? एपी प्लस बीपी क्या बनाएगा? एबी बनाएगा। तो ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं डीसी प्लस में एबी इज इक्वल टू डीएस और सीक्यू क्या बनाएगा? डीएस और सीक्यू छोड़ दो, कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन डीएस और एपी कुछ बनाएगा, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर मैंने एएस को एपी लिखा था, यहां एपी को एएस लिख सकता हूं। देखो डीएस और एपी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई? ये इसके इक्वल है ना, तो डीएस और एएस भी कर सकता हूं। हाँ, तो यहां एपी को एएस लिख दो, तो डीएस और एएस मिला के क्या हो गया? एडी। तो यहां पे एडी लिख दिया। प्लस में सीक्यू और बीक्यू मिला के क्या हो गया? बीसी हो गया। क्या प्रूफ हो गया? क्या प्रूफ हो गया? बताओ बताओ बताओ। यही तो है, यही तो है। जल्दी लिखो, नोट डाउन इन योर कॉपीज। जल्दी जल्दी जल्दी, समय कम है, करो नोट डाउन जल्दी से। ठीक है, एरेज कर देना। समझ में आ गया ना? बस कुछ नहीं करना था, वो थ्योरम यूज करना था कि एक आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट जाता है तो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। मैंने कहा तुम इसको लिखकर ये ला सकते थे इजीली, है ना? इसको लिख दिया, ए बी को ब्रेक कर देना, किसमें? किसमें? एपी बीपी में। इसको ब्रेक करके भी ला सकते थे, लेकिन मैंने कहा इसको ऐड कर दो और इधर को ऐड कर दो। एलएचएस आरएचएस को ऐड कर दिया, आंसर आ गया, है ना? इजी। चलो क्वेश्चंस कराते हैं कुछ और बढ़िया बढ़िया, जो कि पूछे जाते हैं जनरली, वो वाले करा रहा हूं मैं, है ना? हाँ, चलो तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस के लिए ही ये वाला लेक्चर है, कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चंस इसमें नहीं कराए जाएंगे, बस क्वेश्चंस के लिए ही है ये बना हुआ है। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं कराऊंगा आपसे प्रूफ। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, है ना? एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा हिंट देके। ये एक सर्कल है, सर्कल को वैसे ही फिर पैरेललोग्राम ने घेर रखा है, बढ़िया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और पी क्यू आर एस इसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तुम्हें दिया है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि ए बी सी डी इज ए रंबस। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? रंबस के स्पेलिंग से लिखाऊं? पैरेललोग्राम इज रंबस। कर लोगे? कर लोगे भाई? सबसे पहला मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, वो तुम उसके बाद कर लोगे। हिंट क्या होता है कि रोम्बस के चारों साइड्स, रोम्बस के चारों साइड, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ये करके कर लेना। अगर तुमने प्रूफ कर दिया ए बी बी सी डी सी ए डी ए, तो तुम कहोगे ये रोम्बस है। ये तुम्हें बस करना है, कर लोगे ना? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, हैशटैग होमवर्क लिख लो तुरंत, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। लिख लो, जल्दी लिख लो, ठीक है ना? मैं हट गया हूं, ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो 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 चलो, इरेज करते हैं, अपने पास समय नहीं है, जल्दी से। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, अब एक बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ये एक सर्कल है ना? हाँ, और ये एक सर्कल है, ठीक है? हाँ, इनका सेंटर सेम है दोनों सर्कल का, ठीक है ना? बढ़िया। हाँ देखो, यहां से एक कॉर्ड है,
ये कॉर्ड है ना, कौन सा कॉर्ड का नाम क्या है, कुछ भी लिख सकते हो, ए बी हमने लिखा है, ए बी एक कॉर्ड है और ये पी पॉइंट पे कर रहा है, ये पॉइंट ओ है, ये है। हमसे बोला है प्रूव दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर तुमसे कहीं बोल दे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, कितने भी बड़े छोटे सर्कल सेंटर सेम होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला है, प्रूव दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लॉन्गर साइड विच टचेस द स्मॉलर साइड, ये ए बी तो कॉर्ड है लॉन्गर सर्कल का, लेकिन इसके लिए छोटे वाले सर्कल के लिए भी क्या है बताओ कमेंट में तुरंत अभी, टेंजेंट, बहुत बढ़िया। प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू पीबी, हमें प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। कर लोगे, करवाता हूं, ऐसे ट्राई करो एक बारी, करो ट्राई, करो ट्राई, करो ट्राई, करो ट्राई, करते रहो, छलांग लगाते रहो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, है ना। और ये तो तुम्हें पता है कि ये, हाँ कुछ पता करने की जरूरत है भी नहीं, वैसे तुम्हें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, करो करो, छलांग लगाओ, करो। मैं कहता हूं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो कि ज्वाइन ओ ए और ओ बी, क्या कर लोगे ज्वाइन, मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, बना लोगे, बना लोगे, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, बना लोगे, बताओ बना लोगे, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, बताओ। नहीं बना पाओगे, क्यों नहीं बना पाओगे, अब तक तुम बना लिए होगे, लेकिन क्यों नहीं बना पाओगे, हमें पता नहीं है ना ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था कि सेंटर से जब भी कॉर्ड पे 90 डिग्री गिराओगे तो कॉर्ड अपने आप टूट जाएगा, तो ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया, तो क्वेश्चन किस काम का है, जब हमें ये पता ही नहीं है तुम कैसे बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो बस तुम एक काम करोगे, ज्वाइन कर दोगे ओपी को, ये ओपी को तुम बस ज्वाइन कर दोगे ऐसे ही, ठीक है, तो ज्वाइन कर दो ओपी, ठीक है, हाँ ज्वाइन कर दिया हमने ओपी, इतना समझ में आ रहा है। हाँ प्रूफ करना है ए बी पीबी के बराबर होगा, कैसे प्रूफ होगा बताओ, तुम्हें थ्योरम से याद है, थ्योरम से याद है, हाँ थ्योरम क्या कहती थी बताओ, तुरंत बताओ, थ्योरम क्या कहती थी, थ्योरम ये कहती थी कि क्या ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, बहुत बढ़िया, ये वाला ट्रायंगल, और क्या तुम्हें ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इधर वाला, अब तुम दिमाग से सोचो कि क्या मैं सर्कल पे रेडियस से अगर कोई लाइन गिरा रहा हूं तो वो परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो लाइन परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, ये बताओ, बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, होगी, बट इस केस में हम नहीं कह सकते, ठीक है, तो समझो मेरी बात को, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है ना, ये सर्कल सेंटर है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिरा रहे हो लाइन को, ये तो ऑब्वियस ही बात है परपेंडिकुलर होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्या मैं ए ओ पी और बी ओ पी ट्रायंगल में देख सकता हूं, हाँ, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, देखो देखो, ए पी पीबी के बराबर प्रूफ करना छोड़ दो, क्या ये एंगल इसके बराबर है, हाँ, ओ पी बी और ओ पी ए, ओ पी बी इज इक्वल टू ओ पी ए, एंगल बराबर है 90 है, बहुत बढ़िया 90 डिग्री, उसी के साथ एओ बीओ के बराबर रेडियस है, एओ इज इक्वल टू बीओ, रेडियस है, बढ़िया, उसी के साथ ओपी कॉमन है, ओपी कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन है, बाई आर एच एस राइट हैंगल, हैंगल बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, बताओ कौन सा ट्रायंगल, बीओपी, क्या कहो, हाँ, तो यहां से बाई सीपी हम लोग निकालते थे, एपी इज इक्वल टू बीपी, बताओ बताओ, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एपी बीपी के बराबर हो गया ना, इजी इजी,
लिख लो, तुरंत लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत, समय नहीं है अपने पास। लिख लिया? चलो मैं इरेज करता हूं। तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने बता भी दिया था क्या करना था, इसमें कुछ करना नहीं था। कंस्ट्रक्शन करना था, इसे ज्वाइन करना था, इसे ज्वाइन करना था। हम जानते हैं कि सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिरा तो परपेंडिकुलरली होगा, क्योंकि इस केस में परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ये यहां पर टेंजेंट का भी काम कर रहा है, केवल कॉर्ड होता तो हम नहीं कह सकते थे, ठीक है ना? समझो मेरी बात को, ठीक है? अब इस दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाया, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ हो गया। समझो? ठीक है, इरेज करते हैं। चलो क्वेश्चन, मतलब ये सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा मत कहना कि जस्टिस नहीं हो रही, जस्टिस नहीं हो रही। बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड के आए हुए हैं वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो जस्टिस फुल हो रही है तुम्हारे साथ, ठीक है ना? बढ़िया है, बढ़िया है। एक और क्वेश्चन देता हूँ जो तुम करके आओगे, ठीक है? देखो ये है, ये है, ये है। पहले मुझे फिगर बना लेने दो, ठीक है? हाँ, ये है, ये है, ये है, ये है। ये तुम्हें फिगर दिख रहा है? पहले इसको अपने कॉपी में बनाओ, तुरंत जल्दी बनाओ। बना लिया? देखो मैं इसको नाम दे देता हूं। मैं नाम क्या कह दूंगा? मैं नाम दे देता हूं ए बी डी ई, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम देते हैं ई, और इसको एल, कुछ ऐसा नाम दे दो, ठीक है? हमें कहा है, कुछ कहा नहीं है वैसे तो, एल पैरेलल एम के, सबसे पहली चीज गिवन है हमें, गिवन है एल पैरेलल टू एम। हिंट दे दूंगा, सॉल्व कर लोगे तुम। एल पैरेलल है एम के, बहुत आसान सवाल है। टच ए बी विथ सर्कल विथ ओ, ठीक है ना? ए बी को टच कर रहा है, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है? ये बोला है। फिर बोला हमसे एंड सी इंटरसेक्ट लाइन एल टू डी एंड एम टू ई। सी इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन एल को, लाइन एल कौन सा है? ये वाला, डी पे सी इंटरसेक्ट कर रहा है, और लाइन एम को, ये वाला एम लाइन है, एम को बी पे। दिख रहा, दिख रहा? सी इंटरसेक्ट्स द लाइन एल इंटू लाइन एम। ये सारे प्रूव करना एंगल डीओई 90 डिग्री, एंगल डीओई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें 90 प्रूफ करना, ये प्रूफ करना 90। कर लोगे? कर लोगे? बताओ, 90 प्रूफ हो जाएगा? एक बार दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, तब तो प्रूफ में मजा आएगा। एक बार दिमाग लगाओ, है ना? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब क्या मैं तुमसे एक सवाल बताऊं, पूछूं? सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। हमने सर्कल में एक चीज प्रूफ करी थी, क्या करी थी? कि यहां से हम दो टेंजेंट को फेंक रहे हैं ना, हाँ, तो इनके बीच का एंगल तो इक्वल होता है। हाँ हाँ हाँ, वो कॉन्सेप्ट याद रख लो, काम आ जाएगा, इसमें काम आएगा। देखो कैसे, हिंट देता हूं, सॉल्व कर लो। देखो, ये एंगल एक्स अगर होगा तो ये भी एक्स होगा, इसी तरह ये एंगल अगर वाई होगा तो ये भी एंगल वाई होगा, ठीक है? इधर देखना, y प्लस वाई, है ना? कितना हुआ, कितना हुआ बताओ? ये y प्लस एक्स की वैल्यू 90 डिग्री है। दिख रहा है? दिख रहा है? y प्लस एक्स की वैल्यू 90 डिग्री, कि भाई ये y है तो ये भी y, ये भी y है, ये x है तो ये भी x है, ठीक है? हाँ, ये वाला तुम्हें बताना है एंगल। बताओ, अब दिमाग लगा पाओगे? अब तो इजीली कर लोगे, अब तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। ये तुम्हारा HW है, हैशटैग HW, ठीक है ना? 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 बढ़िया, हैशटैग HW मान के चलो यार, काम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें? बढ़िया से कोई क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, अगर मिल जाए तो, अगर मिल जाए तो कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। कुछ दिख नहीं रहा वैसे, है ना? मैं करवाता हूँ तुमसे, ठीक है ना? पहले ये देख लो। कर लिया? अरे कुछ नहीं है भाई, सुनो मेरी बात को। अरे ये नहीं कर लोगे क्या? अरे ये वाला और ये वाला जब 90 है ट्रायंगल का, तो भाई इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला तो 90 ही होगा ना। समझो मेरी बात, कितनी बार बताऊं? ठीक है, चलो इरेज करता हूँ। कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ जो कि बोर्ड लेवल से थोड़े से अच्छे लेवल के हैं।
जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, इस सर्कल का ये सेंटर O है, ये एक टेंजेंट है इस सर्कल पे, ठीक है, और ये यहां से ऐसे एक कॉर्ड है इस सर्कल पे, ठीक है ना। हाँ, यहां से एक एंगल बन रहा है, यहां से एक ऐसा बन रहा है ऐसे, यहां से एक ऐसा बन रहा है ऐसे, ठीक है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है तुम्हें दिया हुआ है 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री डिग्री। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता, इजीली बताना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये वाला एंगल का सम क्या होगा इन दोनों एंगल्स का, x और y। क्या तुम मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू बता सकते हो क्या होगा? बताओ, इजी है, कुछ नहीं है, इजी है, बताओ, बता दो, बता दोगे? अरे कुछ है ही नहीं इसमें, करना क्या था, कुछ नहीं, x प्लस वाई। भाई मैं अभी बताऊं लेक्चर की शुरुआत में तुमसे कि भाई जब ये 100 है यहां से शुरू, तो ये इसका आधा होता है, मतलब ये 50 होता है और ये 50 होता है, कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट से ये लोग हुए हैं, तो ये भी तो 100 ही हो गया। बताओ, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। हाँ, ऐसा मत किया करो भाई, है ना, ऐसा मत किया करो भाई। चलो 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 चलो, जाते जाते एक अच्छा क्वेश्चन होमवर्क देकर जाता हूं, करके जरूर आना, करके जरूर आना, ठीक है ना, 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 बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, मान लो PQR, ठीक है, बढ़िया। तो अगर ये वाला साइड AB 12 है, ये वाला साइड 10 है और ये वाला साइड 8 है, तुम्हें बताना है साइड्स, तुम्हें मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करो, फाइंड करो, फाइंड करो AB, BE और CF, AB, BE और CF, AB, BE और CF, ओ DEF है, ये याद रखना, ये DEF है, ठीक है। हाँ, ये D है, ये E है और ये F है, समझे? ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ये D है, ये E है और ये F है। AD, BE, CF, AD, BE और CF की वैल्यू बतानी है, तीनों की, बता लोगे? इजी है, तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, कई बार रिपीट हुआ ये सवाल, और अच्छे अच्छे सवाल है, इसके लिए तुम अपने एनसीईआरटी करना, रिवीजन में और अच्छे से सवाल करेंगे, पीवाईक्यूज करना, सर्कल में इतना कुछ है नहीं। फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का शानदार सा चैप्टर, जो कि बहुत दिन लेने वाला है। चलिए अब एंड करते हैं सेशन को, ये क्वेश्चन जरूर करके आना, मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।